के 27% आरक्षण देने में हम यूनानिमस तैयार हैं। नमस्कार, मैं राहुल यादव। मुख्यमंत्री हो तो क्या हुआ, हो तो यादव। किसी पिछड़ी जाति के मुख्यमंत्री की ये हैसियत कि वो संवैधानिक प्रतिनिधित्व और आरक्षण की गारंटी की बात करें, आपको अजीब लग रहा होगा। ये सब लगना भी चाहिए, बिल्कुल लगना चाहिए, क्योंकि बात ही ऐसी है। भाजपा का स्वर्ण स्लीपर सेल पिछड़ी जाति से आने वाले अपने ही मुख्यमंत्री के पीछे इस कदर हाथ धोकर पड़ गया है कि इस्तीफे की चर्चा होने लगी है। फिर से साबित हो गया कि बीजेपी अपने जातीय अंकगणित को फिट करने के दिखावे के तौर पर किसी दलित, पिछड़े या आदिवासी को सत्ता की कुर्सी भले सौंप दे, लेकिन बीजेपी का स्वर्ण कोर वोटर उसको कुर्सी पर बैठने वाले को दो कौड़ी का ही समझता है। नहीं तो किसमें इतनी जरूरत थी कि एक दलित राष्ट्रपति को किसी मंदिर के गर्भगृह की चौखट पर रोक दिया जाए, किसी आदिवासी राष्ट्रपति को संसद भवन के उद्घाटन में शामिल होने का निमंत्रण तक नहीं मिले, और पिछड़ी जाति से आने वाले किसी मुख्यमंत्री को सिर्फ इसीलिए जलील किया गया क्योंकि उसने अपने सूबे में ओबीसी जातियों के उचित प्रतिनिधित्व का सवाल उठाया। उसकी लड़ाई लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। आरक्षण के मुद्दे पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ भाजपा जिस तरह का सलूक कर रही है वही उसका सच है। बीजेपी की सामाजिक समरसता का निचोड़ ये है कि मध्य प्रदेश के ओबीसी मुख्यमंत्री मोहन यादव को सोशल मीडिया पर बीजेपी के ही लोग जलील कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो ओबीसी वर्गों को राज्य में 27% आरक्षण देने की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट लेकर चले गए, और ये लड़ाई ओबीसी के पक्ष में जाके है। बीजेपी के ओबीसी सीएम मोहन यादव के खिलाफ #रामद्रोही मुख्यमंत्री नाम से कैंपेन चलाया जा रहा है। बीजेपी के सारे स्वर्ण छुटभइये यूट्यूबर, ऊंची जाति की ऐंठन का इन्फेक्शन फैलाने वाले सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और उनके चेले चपाटे अपने ही मुख्यमंत्री पिछड़ों और आरक्षण के खिलाफ नामबंद हो गए हैं। अपने ही सीएम को भर भर के गालियां दे रहे हैं, अपने ही नेता को औकात में लाने की कसमें खा रहे हैं। बीजेपी में एक ओबीसी सीएम की इज्जत सरेआम उछाली जा रही है क्योंकि उन्होंने पिछड़े वर्गों के लिए समाज में समान भागीदारी का छोटा मोटा सवाल उठाने की गुस्ताखी कर दी। मोदी संघ के सारे अंबेडकरवाद का फर्जीवाड़ा भाजपा के स्वर्ण स्लीपर सेल ने बेनकाब कर दिया। अब सुनिए इस नफरत की पूरी राम कहानी, पूरी कुंडली। हुआ ये कि मध्य प्रदेश में पिछड़े वर्ग को सिर्फ 14% आरक्षण दिया जा रहा है। आपको हैरानी हो रही है, लेकिन यही सच है। जबकि 27% की संवैधानिक व्यवस्था है। 2019 में कांग्रेस के तत्कालीन कमलनाथ सरकार ने संवैधानिक व्यवस्था के मुताबिक ओबीसी आरक्षण बढ़ाकर 27% कर दिया, लेकिन हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी। तब से लेकर अब तक मामला कोर्ट में ही अटका पड़ा है। 2022 में मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण का मसला सुप्रीम कोर्ट में चला गया। पिछले दिनों बीजेपी के सीएम मोहन यादव ने ओबीसी वर्गों को वादा किया कि सरकार उन्हें 27% आरक्षण दिलवा कर रहेगी। अगस्त महीने में उन्होंने इसके लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई। इसमें कांग्रेस, बीएसपी और आम आदमी पार्टी जैसी सभी विपक्षी पार्टियां शामिल थी। ओबीसी आरक्षण 27% किए जाने पर सहमति जताई और सरकार से इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में मजबूती से अपना पक्ष रखने की वकालत की। समर्थन से उत्साहित मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सितंबर महीने में सुप्रीम कोर्ट में इस संबंध में एक हलफनामा दायर कर दिया। बताया जा रहा है कि अपने हलफनामे में सरकार ने 1983 की महाजन कमेटी की रिपोर्ट का जिक्र कर दिया। महाजन रिपोर्ट का जिक्र आते ही बीजेपी के लोग अपने ही पिछड़े सीएम मोहन यादव पर टूट पड़े। सोशल मीडिया पर मोहन यादव के खिलाफ अभियान छेड़ दिया गया। ओबीसी आरक्षण से नफरत के इस मुद्दे को इतना बड़ा बनाने की कोशिश की जा रही है कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को मोहन यादव को हटाने पर विचार करना पड़ सकता है। बीजेपी इसे लेकर बुरी तरह फंस गई है। अब जरा समझिए महाजन रिपोर्ट है क्या और इसको लेकर इतना बवाल खड़ा क्यों हुआ है। 1980 में मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने सूबे की ओबीसी जातियों के सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक पिछड़ेपन का पता लगाने के लिए महाजन आयोग का गठन किया। 1983 में महाजन आयोग सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपता है। इस रिपोर्ट में साफ लिखा है कि मध्य प्रदेश में सवर्णों की आबादी सिर्फ 15% है। जी हाँ, 15%, जबकि ओबीसी समुदाय की आबादी 50% है। इसके बावजूद सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थाओं में उनकी हिस्सेदारी नगण्य है। महाजन आयोग ने ओबीसी जातियों के लिए कम से कम 35% के आरक्षण की सिफारिश की, जबकि आज तक
राज्य में ओबीसी को 27% का संवैधानिक आरक्षण तक नहीं दिया जा सका है। कमलनाथ के 1.25 साल को छोड़कर मध्य प्रदेश में लगातार कई साल से भाजपा की सरकार रही है और हर मुख्यमंत्री पिछड़ी जाति का है। ये भी कमाल है, चाहे वो उमा भारती हो, बाबूलाल गौर, शिवराज सिंह चौहान या फिर अब डॉक्टर मोहन यादव। बावजूद इसके किसी ने भी ओबीसी आरक्षण को सुनिश्चित करने की कोई कोशिश नहीं की। जिस तरह से डॉक्टर मोहन यादव को गालियां पड़ रही हैं, उसे देखते हुए साफ नजर आ रहा है कि भाजपा ने इसकी कोशिश क्यों नहीं की। सवाल है कि विरोध किस बात पर हो रहा है। दरअसल महाजन आयोग ने सामाजिक पिछड़ेपन और जातिगत भेदभाव को उदाहरण सहित समझाने के लिए रामायण के शंभुक वध और महाभारत के एकलव्य के धनुर्विद्या की कहानी का जिक्र किया था। ये बताया था कि हमारे समाज में जातिगत द्वेष सदियों की कहानी है, कोई आज की बात नहीं है। इसीलिए शंभुक को शूद्र होने की सजा राम ने तलवार से उसका धड़ अलग करके दी और एक अछूत एकलव्य को प्रतिभा संपन्न होने के बावजूद द्रोणाचार्य ने धनुर्विद्या से वंचित कर दिया। जिस समाज की मान्यताओं में छुआछूत इतना गहरा धसा हुआ रहा हो, उसे और ज्यादा प्रमाण की क्या जरूरत है। अब महाजन रिपोर्ट के इन उदाहरणों को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। मोहन यादव को जलील किया जा रहा है कि एक हिंदूवादी सरकार को चला रहे मोहन यादव ने ऐसी रिपोर्ट का जिक्र क्यों किया जो हिंदू समाज को शर्मिंदा करने वाली है, जो राम को हत्यारा बता रही है। सोशल मीडिया पर बीजेपी के लठैत मोहन यादव के पीछे लठ लेकर निकल पड़े हैं। कह रहे हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस रिपोर्ट का जिक्र करने की जिसमें राम को जातिवादी और हत्यारा बताया गया है। हालांकि ये विरोध उतना ही हास्यास्पद है जितना खुद कट्टर हिंदुत्व की विचारधारा। असल बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी आरक्षण की लड़ाई ओबीसी वर्गों के पक्ष में जाती दिख रही है। साफ लग रहा है कि मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण 27% किए जाने का रास्ता साफ होने ही वाला है। बस यही बात सदियों से सरकारी नौकरियां और शैक्षणिक संस्थाओं में सीटें दबाई बैठी स्वर्ण जातियों को खल गई। वो बिल बिला उठी। उन्हें लग रहा है कि अगर बीजेपी के राज में भी उनका एतबार टूट गया और पिछड़ी जातियों को उनका उचित प्रतिनिधित्व बल्कि उससे कम मिल गया तो फिर बीजेपी के सत्ता में होने का मतलब ही क्या रह जाता है। इसीलिए वो पूरी निर्लज्जता के साथ बीजेपी और उसकी पिछड़ी जाति से आने वाले मुख्यमंत्री के खिलाफ गरज और बरस रहे हैं। तो क्या पार्टी इसे लेकर दबाव में है? ऐसा नहीं है कि इस विरोध का असर नहीं हो रहा। बीजेपी को साफ करना पड़ा है कि उसने सुप्रीम कोर्ट में महाजन रिपोर्ट के उन हिस्सों का जिक्र बिल्कुल नहीं किया है जिसको लेकर सोशल मीडिया पर आग उगली जा रही है। मध्य प्रदेश बीजेपी ने बाकायदा ट्वीट करके लोगों को धमकाया है कि ऐसे लोग जो महाजन रिपोर्ट का जिक्र करके सोशल मीडिया पर माहौल बना रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो क्या महाजन कमेटी की रिपोर्ट गैरकानूनी है? भारतीय जनता पार्टी को यह साफ करना चाहिए। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सामने बिल्कुल नई रिपोर्ट दी है, यह बताया जा रहा है बीजेपी की तरफ से, जो हाल की है, जिसमें ओबीसी जातियों के पिछड़ेपन के असर को उनकी सरकार की कमेटी लेकर जा रही है। लेकिन इसके बावजूद बवाल है कि थमने का नाम नहीं ले रहा है। और इसके सिर्फ एक वजह है कि सदियों से पिछड़ी जातियों का हक मारकर बैठी मनु की संतानों को ये हरगिज हजम नहीं हो रहा है कि उन्हें संवैधानिक हक मिले, भले ही इस लड़ाई की कमान उनके अपने नेताओं और अपनी ही सरकार के हाथ में क्यों ना हो। अब सवाल है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी अब क्या करेगी। उसके सामने आगे कुआं और पीछे खाई वाली स्थिति पैदा हो गई है। अगर सरकार ओबीसी आरक्षण पर अपने कदम पीछे खींचती है तो एक बड़े वर्ग की नाराजगी मोल ले लेगी, और अगर ओबीसी के साथ खड़ी होती है तो उसका स्वर्ण कोर वोटर खफा हो जाएगा। जिस तबके के छुटभइये दिन रात बीजेपी के पक्ष में हिंसक तरीके से वाह वाह करते रहते हैं, उन्हें लग रहा है कि उनके साथ धोखा हो गया है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें या ना करें, लेकिन इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि बहुजन समाज ज्यादा से ज्यादा जागरूक हो सके। और साथ में ये भी बताएं कि आप ये वीडियो देश के किस कोने से देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।